इस सदन की राय में मैं यासलाल राजीव गांधी पीजी कॉलेज अंबिकापुर से एमए थर्ड सेमेस्टर का छात्र ने भारत की शिक्षा नीति 2020 भारत में परिवर्तन लाए के विषय में बोलना चाहूँगा। लोग बदल जाते हैं शादी के बाद, लोग बदल जाते हैं शादी के बाद और कहते हैं बदलना हमारी फितरत में नहीं। नई शिक्षा नीति भी इसी शायरी की तरह है। इसमें कुछ परिवर्तन तो हुए हैं लेकिन वो उतने लाभदायक भी नहीं हैं। इसके कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां भी हैं, जिस पर मैं अभी आगे बताऊंगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर के छात्र हैं उन्हें 3 साल तक खेल सिखाया जाएगा, लेकिन उन्हें आगे खेल में आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनने तक का ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि ऐसा करना चाहिए था। दूसरा, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए प्रावधान है कि नई शिक्षा नीति के तहत उन्हें कौशल सिखाया जाएगा। ऐसा कौशल सिखाया जाएगा जिसमें वो उन्हें रोजगार मिल पाए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत आज तक भारत के युवाओं को रोजगार मिला है? बहुत ही कम युवाओं को रोजगार मिला है। और ये नीति अंग्रेजों की नीति की तरह ही है, जो इंसान को नौकर बनना सिखाती है। मान लो अगर कोई छात्र पढ़ाई का काम सीखता है तो वो पढ़ाई का काम सीखता है, लेकिन वो किसी कंपनी के अंदर ही रहकर काम कर सकता है। और अगर वो अपना स्वयं का कार्य करना चाहता है तो अगर वो उसे लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और लकड़ी के लिए उसे जंगल की कटाई करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा कर पाएगा तो उसे वन अधिनियम के तहत सजा हो सकती है। तीसरा है हाई स्कूल के छात्रों के लिए। स्कूल के छात्रों के लिए ये प्रावधान लाया गया कि वह अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को डॉक्टर या नेवी या एयरफोर्स में जाना है, किसी प्रोफेशनल कोर्स करना है, उसके लिए कुछ विशेष प्रकार के सब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर बाय चांस उसे नई शिक्षा नीति के तहत अपनी पसंद का विषय चुन लेता है और उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है तो उससे आगे जाकर दिक्कत हो सकती है। जैसे कि नेवी के लिए PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का अनिवार्य रहता है। लेकिन अगर वो किसी कारणवश इनमें से एक सब्जेक्ट नहीं ले पाता तो वो अयोग्य सीट हो जाएगा। इसके अलावा उस शिक्षा के लिए सरकार का प्रावधान है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी हैं उनमें उच्च शिक्षा प्रदान किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम नहीं आता, क्योंकि छत्तीसगढ़ 8वीं अनुसूची की भाषा में शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ी भाषा इसमें शामिल नहीं है। बड़ा.com के मोटिवेशनल स्पीकर वीरेंद्र बिंद्रा के अनुसार शिक्षा का स्तर ऐसा होना चाहिए कि मानव में 2 तरह के दिमाग होते हैं, एक दाहिना दिमाग, एक बायां दिमाग। वो दोनों दिमाग आपस में काम कर सके और मनुष्य के शारीरिक के साथ मानसिक विकास भी हो। लेकिन हमारी नई शिक्षा इस पर आधारित नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक संगठन दूतावास के अनुसार ये जो नई शिक्षा नीति है वो विश्वविद्यालयों को बोर्ड ऑफ गवर्नर के हवाले कर देने के बराबर है। उसके बावजूद उसने इस पर सहमति दी है। और यह नीति भारत के विकास में जरूर परिवर्तन लाएगी, क्योंकि 1986 के बाद 2020 में यह पहला संशोधन हुआ है। और आगे जाके इस शिक्षा नीति में अगर संशोधन होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह नीति आगे जाकर और भी अच्छा बन सकती है। और चूंकि यह नीति अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा किया गया है, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ खासियत जरूर होगी और ये नीति भारत में एक दिन बदलाव जरूर लाएगी। इसी के साथ मैं आपको विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।